नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का 18 सेट कंप्लीट करवा दिया है और आज हम करने जाएंगे सेट नंबर 19। और जितने मैंने 18 सेट्स करवाए हैं उसका मैंने प्लेलिस्ट बना के मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह पोर्टल जो डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसबी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे डैश कहते हैं। इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, यूज़र फ्रेंडली या आइकन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, यूज़र फ्रेंडली। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है। ओपन सोर्स ओरिजिन, वॉइस लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, कमांड लाइन इंटरफेस। डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। TCP, जावा, HTML, फ्लैश। इसका आंसर ऑप्शन ए है, TCP या IP। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर या ISP। मॉडेम, कंप्यूटर, PDA और ISP। टेलीफोन लाइन, PDA, मॉडेम और कंप्यूटर, कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? ऑफलाइन स्टोरेज, प्राथमिक स्टोरेज, तृतीयक स्टोरेज या द्वितीयक स्टोरेज। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, द्वितीयक स्टोरेज। यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? नेम गिवन, डॉक्यूमेंट गिवन, फाइल नेम या डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। और यही जो क्वेश्चन है हूबहू यही क्वेश्चन सेट नंबर 18 में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, याहू, आर्कुट या .net। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्वेश्चन सेट नंबर 18 में भी था। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं HTTP, URL, HTML या FTP। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, HTML। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार का कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के डैश में संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है, प्रोसेस हुए बिना, रुक रुक कर चलने पर, चालू ना होने पर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चालू ना होने पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या ओपेरा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल। गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? TB, IP एड्रेस, हैकर या ईमेल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिक IP एड्रेस। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा डैश प्रदान करता है? RTP, HTTP, FTP या टेलनेट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेलनेट। URL क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस, एक वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। तो कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे GK एंड करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस को।
इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अच्छा, पंचायत के गठन के बारे में हमारे संविधान का किस आर्टिकल में बताया गया है? तो पंचायत के गठन के बारे में आर्टिकल 40 में बताया गया है। ओके, आर्टिकल 40। और आर्टिकल 40 किसके अंडर में आता है? तो डीपीएसपी के अंदर में आता है। डीपीएसपी के अंदर में आता है। डीपीएससी किस पार्ट में है? तो डीपीएससी पार्ट 4 में है। ओके, डीपीएसपी पार्ट 4 में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता करना। ओके, तो यहाँ पे किसान दिया हुआ है, तो ये किसान से रिलेटेड ही होगा। तो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो भारत का हमारा पहला डिजिटल राज्य हो जाएगा केरल। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कुल है हमारा 40। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ओके, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये भी मैंने सेट 2 या 3 शायद ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे पहले के कुछ सेटों में ये क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर याद करके मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन के जो आंदोलनकारी प्रमुख नेता कौन थे? तो उनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन शुरुआत कहाँ हुई थी? तो उत्तराखंड में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया था? तो हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया था। कवित्री गगन गिल, मतलब ये फीमेल है, गगन गिल। कवित्री गगन गिल को दिया गया था हिंदी साहित्य अकादमी 2024 हिंदी भाषा के पुरस्कार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात कहा गया है तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित में कहा गया है। तो केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है झारखंड में। ओके, हमारे झारखंड में। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण। कहाँ हुआ था? पोखरण। और ये पोखरण है कहाँ? पोखरण है राजस्थान में। ओके, पोखरण राजस्थान में है। किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है? तो ओजोन परत स्पेशली होती है CFC से। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित हुआ है गुजरात में। कहाँ स्थापित हुआ है? तो गुजरात में। तो जीके और करंट अफेयर्स का भी 15 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल में जो भी नए आए हुए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।